ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने पराधीनता का एक लंबा समय सहा है। वो समय जिसमें शोषण, दमन और अत्याचार की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों के आत्मगौरव और स्वाभिमान को भी कुचलने का भरसक प्रयास किया। यही कारण है कि जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए युद्ध लड़ रहा था, ठीक उसी समय भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल में स्थापित करने और उस पर काबिज लगभग 1000 वर्षों की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध भी लड़ा जा रहा था। और इस युद्ध के महानायक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे और भारत की सनातन संस्कृति के संवाहक भी। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण जैसे 100 से अधिक ग्रंथों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये एक विलक्षण कार्य था जिसे उन्होंने संपूर्ण समर्पण के भाव के साथ बहुत ही लगन से किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म सन 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम भीमराज अग्रवाल और माता का नाम रिखीबाई था। माता पिता हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम हनुमान प्रसाद रखा। बाल्यावस्था में ही उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनकी दादी माँ रामकौर देवी ने उनका लालन पालन किया। अपनी दादी से उन्होंने बचपन में ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां सुनी। इन संस्कारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने उन्हें दीक्षा दी। ये वो समय था जब देश पराधीन था। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पिता अपने कारोबार के कारण अब कलकत्ता में थे। कलकत्ता उन दिनों क्रांति गतिविधियों का गढ़ था। यहीं वो अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित झाबरमल शर्मा के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से उनका निकट संपर्क बना। वीर सावरकर की लिखी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनसे मिलने मुंबई चले गए। सन 1906 में उन्होंने कपड़ों में गाय की चर्बी के प्रयोग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में भी वो संपूर्ण रूप से सक्रिय रहे। युवावस्था में ही उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया। जिए तो बदन पर स्वदेशी वसन हो, मरे भी स्वदेशी कफन हो। जिए तो बदन पर स्वदेशी वसन हो, मरे भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। जिए तो बदन पर। पराया सहारा है अपमान होना, जरूरी है निज शान का ध्यान होना। है वाजिब स्वदेशी पे कुर्बान होना, इसी से है संभव समुत्थान होना। लगन में स्वदेशी के हर मर्द जन हो, मरे भी अगर
निछावर स्वदेशी पे कर मालो जर्दो, स्वदेशी से भारत का भंडार भर दो। रहे चित्र से वो चकाचौंध कर दो, दिखा पूर्वजों के लहू का असर दो। स्वदेशी हो सज धज, स्वदेशी चलन हो, मरे भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। जिए तो बदन पर स्वदेशी वसन हो, मरे भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। जिए तो बदन पर। हनुमान प्रसाद पोद्दार भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह कर रहे थे, तब कलकत्ता में कई लोगों से मिलकर हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इस कार्य के लिए दान की राशि एकत्रित करवाई। कलकत्ता में वो लगातार क्रांति गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के एक जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में क्रांतिकारियों की मदद की थी। जेल में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दी। फिर बाद में उन्हें अलीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। अपने जेल जीवन का सदुपयोग उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति में किया। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ध्यान का अभ्यास करने लगे। कुछ दिन बाद वो शिमलपाल जेल में स्थानांतरित कर दिए गए। वहां मरीजों की चिकित्सा के लिए आने वाले एक होम्योपैथी चिकित्सक से उन्होंने होम्योपैथी की बारीकियां सीखीं, उसकी किताबों का अध्ययन किया और स्वयं मरीजों का इलाज करने लगे। बाद में रिहा होकर वो जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले गए और यहाँ एक खादी प्रचार मंडल की स्थापना भी की। हनुमान प्रसाद पोद्दार जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सानिध्य में आए तो उन्होंने विपुल मात्रा में भक्ति गीत लिखे, जो पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित हुए। मुंबई में वो अपने मौसेरे भाई श्री जय दयाल गोयंदका जी के गीता पाठ से अत्यंत प्रभावित थे। गीता के प्रति लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो श्रीमद् भगवद गीता को कम से कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह वो अपने इस संकल्प की सिद्धि में जुट गए। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और उसे कलकत्ता से छपवाया। पहले ही संस्करण की 5000 प्रतियां बिक गईं। लेकिन उन्हें इस बात का दुख हुआ कि इस पुस्तक में मुद्रण संबंधी अनेक त्रुटियां थीं। दोबारा उन्होंने संशोधित संस्करण निकाला, लेकिन फिर भी गलतियां वैसी ही रहीं और वो समझ गए कि अपना प्रेस हो, वो स्वयं संपादन करें, तभी बात बन सकेगी। और बस यही छोटा सा संकल्प गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना। 29 अप्रैल सन 1923 को श्री जय दयाल गोयंदका जी ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और उसके संपादक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो आजीवन इसके ट्रस्टी भी रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने अथक प्रयास से गीता को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक शुद्ध पाठ वाली पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस तरह गीता भारत के घर घर तक पहुंच गई। अपने जीवन काल में पोद्दार जी ने 25,000 से अधिक पृष्ठों का साहित्य सृजन किया। उन्होंने मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही लिखा। पद रत्नाकर के नाम से 6 भागों में संकलित उनकी काव्यधारा मन को भिगो देती है। वो लिखते हैं, श्री राधा रानी चरण बिनवों बारंबार, विषय वासना नाम करी करो प्रेम संचार। तुम्हारी अनुकंपा अमित अविरत अकल अपार, मुँह पर सदा अहेतुकी बरसत रहत उदार। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। करुणा निधि को
तिनको करुणा निधि कोमल चित तिनको दीनन को प्रतिपाल भज मन श्री राधे गोपाल 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 जिनको ध्यान किए सुख उपजे जिनको ध्यान किए सुख उपजे दूर होत दुख जाल माया रहत चरण की चेरी माया रहत चरण की चेरी डरपत जिन सो काल भज मन श्री राधे गोपाल 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 विहरत श्री वृंदावन माही विहरत श्री वृंदावन माही दो गल बैया डाल विलसत रास विलास रंगीले विलसत रास विलास रंगीले गावत गीत रसाल भज मन श्री राधे गोपाल 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 हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने लेखन की शुरुआत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख और निबंधों से की थी, जो पुस्तक रूप में संकलित हैं। उनके लेखों और निबंधों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा नीतिमूलक और चौथा विविध। निबंधों और लेखों के अलावा उन्होंने टीका साहित्य का भी सृजन किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली आदि का विशद टीका प्रस्तुत किया। श्री रामचरितमानस को प्रामाणिक रूप देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो अद्भुत हैं। वो चित्रकूट, अयोध्या, राजापुर, काशी आदि स्थानों पर स्वयं गए, लोगों के पास जो पांडुलिपियां थीं उनका संग्रह किया और फिर उसके बाद सभी को मिलाकर श्री रामचरितमानस के एक शुद्ध संस्करण का प्रकाशन किया। श्री रामचरितमानस की यही प्रति आज घर घर में विद्यमान है। यही कार्य उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण सहित सनातन के सभी मूल ग्रंथों को लेकर किया। गीता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो कार्य आरंभ किया था उससे घनश्याम दास बिड़ला अत्यंत प्रभावित थे। सन 1926 में एक अधिवेशन में उन्होंने पोद्दार जी से आग्रह किया कि वो एक पत्रिका का प्रकाशन करें। इस तरह मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। गांधी जी के कहने पर उन्होंने कभी भी इस पत्रिका में न तो विज्ञापन को स्थान दिया और न ही पुस्तक समीक्षा को। इसके पहले संपादक मंडल में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जैसे साहित्यकार शामिल थे।
जो संपादक के नाम आए पत्रों का जवाब देते थे और रामायण का संपादन करते थे। कल्याण के पहले अंक में महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के लेख भी छपे थे। गांधी जी के लेख इसमें आगे भी छपते रहे। इसके नियमित लेखकों में महर्षि अरविंद, आचार्य नरेंद्र देव, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, एनी बेसेंट आदि के नाम शामिल थे। गीता प्रवचन लिखने वाले विनोबा भावे भी इसमें शामिल थे। ये पोद्दार जी के व्यक्तित्व का कमाल ही था कि वो स्थापित लेखकों से भी अपनी पत्रिका के लिए लिखवा लिया करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों के नाम इस सूची में शामिल हैं। कल्याण पत्रिका सन 1927 से गीता प्रेस से ही छपने लगी थी। गीता प्रेस ने कुछ काम तो अद्भुत ही किए थे। उस दौर में हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिखकर साहित्य जगत में छा गए थे। उन्होंने अवधी में गीता का अनुवाद किया, जो जन गीता के नाम से छपी। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में भी गीता का अनुवाद किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार एक जुनूनी संपादक थे। वो पूरे भारत के लेखकों के संपर्क में रहते थे। उनके पास देश भर के विद्वानों के अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं के लेख आते थे, जिनका अनुवाद करके उसे छापा जाता था। उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग सब कुछ त्याग कर उनसे जुड़ जाया करते थे। सन 1936 और 1938 में बाढ़ और अकाल जैसी विपदाओं में उन्होंने समाज सेवा का कार्य भी किया था। तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 22 मार्च सन 1971 को वो इस संसार से विदा हो गए। लेकिन भारत के जन जन तक सांस्कृतिक शिक्षा को पहुंचाने, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने और लुप्त होते पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दिशा में उन्होंने जो बहुमूल्य कार्य किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। भजो श्री राधे गोविंद हरि, भजो श्री राधे गोविंद हरि, भजो श्री राधे गोविंद हरि, भजो श्री राधे गोविंद हरि। युगल नाम जीवन धन जानो, या सम और धर्म नहीं मानो। युगल नाम जीवन धन जानो, या सम और धर्म नहीं मानो। वेद पुराणन प्रगट बखानो, वेद पुराणन प्रगट बखानो। जप जोई है धन्य धरी, गोविंद हरि 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 गोविंद हरि। केवल नाम आधारा, नवधा भक्ति सकल श्रुति सारा। कलयुग केवल नाम
अधारा नवधा भक्ति सकल श्रुति सारा प्रेम परापद लहे सुखारा प्रेम परापद लहे सुखारा रसना नाम लगावो झरी नृत्य करें प्रभु के गुण गावे गद गद स्वर तन मन पुलकावे नृत्य करें प्रभु के गुण गावे गद गद स्वर तन मन पुलकावे टहल महल कर धिय हुलसावे टहल महल कर धिय हुलसावे सरस माधुरी रंग भरे भजो श्री राधे गोविंद हरि 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 ये वतन का वतन का